जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए इकाई के अंक क्या प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। पूरे 15 क्वेश्चंस का ये सेट होगा। इससे पहले अगर आपने इकाई अंक का इंट्रो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर इकाई अंक और संख्या पर आधारित प्रश्न की वीडियो अच्छे से देख लें ताकि आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारी वीडियो जो हमने इससे पहले डाली थी इकाई के अंक पर इंट्रोडक्शन में वो नहीं देखी है तो इससे पहले वो वीडियो पूरी ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर वो वीडियो आपने अच्छे से समझकर देखी है तो ये प्रश्न आप बिल्कुल जल्दी से हल कर लेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हमें क्या करना है, इस जो गुणा दी गई है इस गुणा में इन संख्याओं के गुणा में इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इकाई के अंक ही लेकर चलते हैं। इकाई का अंक क्या होता है, किसी भी संख्या में दाएं से पहला, जैसे ये संख्या है इसका दाएं से मतलब लास्ट से जो पहला अंक है वही इकाई का अंक है। तो गया 4, 3, 6 और 9, सबके हमने इकाई अंक रख लिए। अब इनको गुणा कर देते हैं। 4 तिया 12 और 6 9 54। इसमें भी हम इकाई अंक लेकर चलेंगे। तो 4 गुणा 2, 4 गुणा 2 कितना हो गया 8, यानी आंसर कितना आ गया इसका 8। बिना पेन उठाए आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास है, अब है ये बेस है और उसकी घात में है। हमने आपको रूल बताया था कि सबसे पहले क्या करते हैं, जो घात होती है उसको 4 से भाग, फिर जो शेष आया वो कहाँ लगाना है, जो आधार में इकाई अंक है। जैसे इसमें इकाई अंक कितना है 7 है ना। आधार में जो इकाई अंक है उसमें वो शेष लगाना है। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। देखो जैसे इसमें पावर कितनी आ रही है 754 है ना, बड़ा नंबर है। तो आप लास्ट के 2 नंबर को भी 4 से भाग कर सकते हैं। जैसे 54 है, 4 से भाग कर लेते हैं। 4 एकम 4, हमारे पास बचा 1, फिर 4 उतरा और 4 तिया 12। इकाई अंक शेष कितना बचा हमारे पास 2। ठीक है जी। तो हमें क्या करना है, जो आधार का इकाई अंक है कितना है 7 है, उसकी पावर क्या लगानी है शेष। शेष कितना बचा 2। तो 7 का स्क्वायर मतलब 49 आ गया और 49 में इकाई अंक कितना आ गया हमारा 9। तो आंसर आ जाएगा 9। जिनका आंसर 9 आ रहा है वो बिल्कुल सही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है संख्या 3,46,743 में अंक 6 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर कितना होगा। स्थान मान, स्थानीय मतलब उसका स्थान दर्शाता है। ठीक है, तो कैसे निकालना है, 6 का स्थानीय मान निकालना है तो 6 लिखो। यहां देखो संख्या में 6 के बाद कितने अंक है 3, तो इसके पीछे 3 0 लगा दो। 6 का स्थानीय मान हो गया और बोला है तथा जातीय मान। अब जाति चेंज नहीं होती है तो 6 का जातीय मान कितना आएगा 6 ही आएगा। अब इनको क्या कर लेंगे हम माइनस, कितना आ जाएगा ये, यहाँ 5 रह गया, यहाँ 9, 9 और 10। इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा बिल्कुल सही आ जाएगा, क्योंकि 10 में से 6 गया 4, ये 9 ऐसे ही उतरा और 5, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। माइनस करना है इसको 6000 में से 6 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब संख्या, इसमें 7 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके अपना आंसर बताएं। संख्या है हमारे पास 54,793 में 7 का स्थानीय मान कितना होगा। 7 लिखकर उसके पीछे जितने अंक है उतनी 0 लगा दो, यानी कितना आ गया हमारा आंसर 700। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है, इन संख्याओं की गुणा में इकाई का अंक निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इकाई के अंक ही लेके चलेंगे। ये इकाई का अंक 4 और यहाँ 8, यानी 4 अट्ठे 32। आगे इकाई का अंक है 7 और गुणा में 3, 7 तिया 21। इनमें इकाई अंक 2 और 1, तो 2 एकम कितना हो गया 2, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है 17 की पावर 105 में इकाई का अंक निकालना है। हमें क्या करना है, लास्ट के 2 नंबर को भी हम 4 से भाग दे सकते हैं। ठीक है, चाहे आप 105 को 4 से भाग दो, चाहे 5 को दो, रिमाइंडर हमारे पास सेम ही बचेगा। तो हमने ले लिया 5, 4 एकम 4, कितना बचा शेष 1। आधार कितना है 17 और 17 में इकाई अंक कितना है 7।
हमें क्या करना होता है, इकाई जो आधार का इकाई अंक है उसकी पावर क्या लगानी है, शेष कितना बचा, 1। यानी ये कितना आ गया, 7 ही आ गया, यानी 7 बन गया इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है जी। और ये चीज ध्यान रखें, अगर किसी नंबर की पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1। ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारे पास 3 की पावर 57 इंटू में मल्टीप्लाई में है 16 की पावर 45 गुणा में 77 की पावर 63 का इकाई अंक ज्ञात करना है। अभी देखो 6 के लिए तो हमें पता है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 6 है तो उसकी पावर कितनी भी हो, है ना, गुणा करने पर हमेशा हमें क्या मिलता है, 6 मिलता है। तो इसका तो हम उतार लेते हैं, इकाई अंक 6 ही आएगा। अब इनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे ये है हमारे पास है 57 को हम देते हैं 4 से भाग, क्या बचा, 4 एकम 4, 1 बचा, 17 उतरा और 4 चौके 16, यानी शेष बचा 1। तो हम क्या करेंगे, आधार में इकाई अंक कितना है, 3 है, 3 की पावर क्या लगाएंगे, 1, यानी ये कितना आ गया, 3 ही आ गया। ठीक है जी। 6 को गुणा करने पर 6 ही आएगा। अगला है हमारे पास 63। 63 को यदि हम 4 से भाग दें तो 4 एकम 4, कितना बच रहा है यहाँ पर, 2 बच रहा है ना। 3 उतर गया तो क्या आएगा इसके नीचे, 4 पंजे 20, यानी हमारा शेष कितना बचेगा, 3 शेष बचेगा। तो हमने जो आधार में इकाई अंक कितना है 7, उसकी पावर कितनी लगा देनी है, 3 लगा देनी है। ठीक है जी। कितना आएगा इकाई में, जो आधार का इकाई अंक है उसकी पावर 3, क्योंकि 3 हमारा शेष बचा है। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 की पावर 1, 3 ही आएगा, गुणा 7 की क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब, 7 7 49 और 49 गुणा में 7 कितना हो जाएगा, 343, यानी 343 में इकाई अंक फर्दर कितना आ गया, 3 और गुणा में 6। तो ये कितना हो गया, 3 तिया 9 और 6 9 54, और 54 में इकाई अंक आपका कितना आ जाएगा, 4। तो यहां से 4 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास संख्या, दी गई संख्या में 8 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। तो 8 के स्थानीय मान, यानी देखो 8 के दोनों स्थानीय मान की बात की गई है ना। तो देखें यहां पर पहला जो 8 है उसका स्थानीय मान कितना है, 80 है ना। अगला 8 यहां पर है, उसके बाद कितने अंक है, 4 अंक है। तो 4 जीरो लगा दो, 1 2, हम थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं इसको 8, 4 जीरो है, 1 2 3 4, और जो दूसरा 8 है उसका स्थानीय मान कितना है, 80 है, क्योंकि उसके बाद एक ही अंक है। अब इनका क्या करना है, अंतर। यहाँ रह गया 7, कैरी लिया 9 9, यहाँ पे बन जाएगा तो 0 ही है, आगे हमें कैरी लेने की जरूरत नहीं है। 0 में से 0 ही आ गया, 10 में से 8 गया, 2 बचा, फिर ये 9 उतरा और 7, यानी ये कितना आ गया, 79,920, यानी कि ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही जवाब हो गया है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में जरूर बन जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है 33 की पावर 65 गुणा में 55 की पावर 63 गुणा 106 की पावर 71 में इकाई अंक ज्ञात करें। अब हमने पढ़ा था कि 5, अगर किसी का इकाई अंक 5 हो, उसकी पावर कितनी भी कर लें, मतलब 5 का गुणा कितनी भी बार कर लें तो हमारा इकाई अंक कितना आएगा, 5 ही आएगा। सिमिलरली 6 के लिए भी सेम आएगा। हमें करना है इसको सॉल्व। तो 65 को यदि हम 6 से भाग करें तो हमारा जो रिमाइंडर बचता है वो कितना बचेगा, 1 बचेगा, है ना। करके देख लेते हैं। ये 65 है, जैसे यहां करते हैं, 4 एकम 4, 2 बचा 25, और फिर कितना आएगा, 6 चौका 24। तो इकाई अंक कितना, जो रिमाइंडर है वो कितना बचा, 1। तो यहां इस संख्या में आधार का इकाई अंक कितना है, 3, उसकी पावर शेष यानी कितना हो गया, 3 की पावर 1। ठीक है। तो अब देखिए आप, हमने ये भी पढ़ा था कि 5 के साथ यदि कभी भी क्या हो, इवन संख्या गुणा में हो रही हो तो आंसर हमेशा क्या बनेगा, 0 बनेगा इकाई का अंक। सॉल्व करके भी देख लो आप, 5 दिए 15, है ना, या फिर ऐसे काट लो, 5 छके 30 और 30 गुणा में 3 कितना, अंक 9, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो जो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट बात यहां से आपको पिछली वीडियो में बताई है वो बिल्कुल दिमाग में अगर आपके सेट हैं तो आंसर बिल्कुल सेकंडों में हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इस तरह में भी आता है, गुणा में ना दे करके माइनस में प्लस में भी ये इस तरह के क्वेश्चन देता है। तो देखिए हमारे पास है 377 की पावर 95, 95। सेम वैसी प्रोसेस, पहले 95 को दो किससे भाग,
4 से भाग, 4 दूनी 8, 1 बचा 5, फिर इसके नीचे आएगा 4 तिया 12, शेष कितना बच रहा है हमारा 3, यानी आधार में इकाई अंक 7 है, उसकी पावर क्या लगाएंगे शेष आ गया 3। ठीक है, माइनस, एक इसको इरेज कर लेते हैं, जरा ढंग से लिख लेते हैं, कितना आ गया हमारे पास 3 माइनस, अब देखो 333 की पावर है 58, तो अब 58 को हमें भाग करना है ना। तो जल्दी से आप भी फटाफट से भाग करके बताएं कि यहां पर शेष कितना आ रहा है। देखिए 58 है, 4 एकम 4, क्या बचा 1 बचा, 8 उतरा, 4 चौके 16, कितना बचा शेष 2। तो जो आधार में इकाई अंक 3 है उसकी पावर क्या लगानी है 2। हमने देखा था 7 की क्यूब कितनी होती है 343, माइनस में 3 तिया 9, हमें सिर्फ यहां पे मतलब इकाई अंक से ही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहां पर 343 में से 9 को माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, हम माइनस कर लेते हैं, देखो जरा कैसे होगा ये माइनस, कमेंट में बिल्कुल आंसर करें जल्दी जिन जिन का आ गया है। देखो 43 से ही कर लो 9 को, क्योंकि 3 से 9 तो माइनस नहीं होगा, तो यहां से कैरी ले लेंगे, यहां बचा 3 और यहां बन गया 13, 13 में से 9 गए, कितना बचता है 4, है ना। तो 4 बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास संख्या में 8 और 6 के स्थानीय मानों का अंतर निकालना है। तो 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 8 का पीछे 4 अंक है तो 4 0 लगा दें। यहां पर क्वेश्चन में प्रथम 6 का आना चाहिए था, है ना, पहले 6 का, तो पहले 6 का अगर हम स्थानीय मान देखें कितना आएगा 60, अंतर पूछा है तो अब क्या कर लें, इनको माइनस कर लें, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन दिए गए हैं वो इस वाले 6 के, जो लास्ट वाला 6 है उसके स्थानीय मान के अकॉर्डिंग ही आंसर बनेगा, बाकी यहां पर आंसर में ऐसा नहीं दिख रहा है, तो हम इसका स्थानीय मान निकालेंगे जो लास्ट में दिया गया है। ठीक है, अब माइनस कर लो, यहां आया 7, 9, यहां पर 9 बचा, इधर 10, 10 में से 6 गया 4, 9 को वैसे ही उतारा और 7, यानी हमारे पास 79,940 जो है बिल्कुल इसका सही जवाब बन जाएगा, ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे, कमेंट में जरूर जय हिंद लिखिए जिनको वीडियोस अच्छी लग रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है संख्या में 3 और 2 के स्थानीय मानों का योग निकालना है। ये योग पूछता है, अंतर पूछता है या फिर गुणा पूछता है। तो यहां पर देखिए आप कि 3 और 2 के स्थानीय मान, 3 का हमारे पास स्थानीय मान कितना है 3 लिखकर 2 0 क्योंकि इसके पीछे 2 अंक है, और 2 का स्थानीय मान क्या है 2 लिखकर 1 0 क्योंकि इसके पीछे 1 अंक है, जमा कर दो कितना हो गया 320, यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 जिन जिन का आ रहा है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है, अब आप देखो भाई, अगर 1 की मान लो 1 की पावर कुछ भी हो, हजारों लाखों कुछ भी, तो 1 को कितनी भी बार गुणा कर ले इकाई अंक कितना आता है 1 ही आता है। सिमिलरली 5, अगर किसी का इकाई अंक 5 है, उसकी पावर कुछ भी कर लो तो इकाई अंक कितना आएगा 5 आएगा। हमें सिर्फ किसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा 7 के लिए, तो हमें क्या करना है 53 को, 153 है 53, तो हमने क्या बोला था कि लास्ट के सिर्फ 2 अंक को ही 4 से डिवाइड कर लेंगे तो भी सही होगा। 4 एकम 4, 1 बचा 3 और 4 तिया 12, यानी इकाई अंक कितना आ रहा है, सॉरी शेष जो बच रहा है वो बच रहा है 1। हमने क्या करना है, जो आधार में इकाई अंक है 7 है, उसकी पावर क्या लगानी है, शेष हमारे पास बचा था 1। ठीक है, गुणा कर लो, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, 35 में इकाई अंक कितना आ गया 5, तो 5 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो के अंत में हम आपको होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन देंगे, तो आप वीडियो पर बने रहें लगातार। ये देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास, अब हमने अंतर वाला तो कर लिया था, सिमिलरली प्लस वाला भी है। इससे पहले देखो आधार जो है उसमें इकाई अंक कितना आ रहा है 4। हमने पढ़ा था यदि 4 की पावर इवन हो और या फिर 4 की पावर ऑड हो, ऑड मतलब जो 2 से भाग नहीं होते हैं और इवन मतलब जो 2 से भाग हो जाते हैं। इकाई अंक तब कितना आता है, अगर 4 की पावर सम संख्या है तो 6 आता है और विषम है तो कितना आता है 4 ही आता है। ठीक है, तो यहां पर देखो आधार में 4 है और इसके जो
पावर है वो इवन है, यानी इकाई अंक कितना आएगा 6 प्लस यहां पर कितना है, आधार में इकाई अंक 4 है ना, उसकी पावर कैसी है, ऑड है, तो इकाई अंक कितना आएगा ऑड के लिए 4, ऑड यानी जैसे 1 3 5 7 है ना, जमा कर दो कितना बन गया 10, और 10 में इकाई अंक कितना आ रहा है हमारा 0, तो 0 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो सेम ऐसी क्वेश्चन है भाई जैसा हमने 14th किया था, तो जल्दी से कमेंट में अपना आंसर जरूर बताएं और वीडियो के लास्ट में जरूर बताएं कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। देखिए यहां पर 4 है और उसकी पावर कैसी है, विषम है, विषम यानी इकाई अंक कितना आएगा 6, 4 है और हमारा पावर कैसा है ऑड, यानी कि इकाई अंक कितना आएगा 4, 6 में से 4 गया, क्या बचा 2, यानी 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आपके लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसका हम सॉल्यूशन करके आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए वीडियोस को देखते रहें, कुछ अगर ना समझ में आ रहा हो तो आप पहले वीडियो को अच्छे से देखें फिर क्वेश्चंस की ओर बढ़ें। तब तक मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।